बच्चों, हमने जनक श्रृंखला का अंकन पढ़ा है और हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केनों में जनक श्रृंखला का अंकन पढ़ लिया था। अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन्स और एल्काइंस में जनक श्रृंखला का हम अंकन पढ़ते हैं। तो आप एल्कीन्स जानते हैं कि क्या होता है, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहां पर ये एल्कीन्स कहलाता है, और जहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है वह एल्काइंस कहलाता है। अब हम जनक श्रृंखला का अंकन इसमें कैसे करेंगे, इसको हम ध्यान देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन तथा एल्काइन में जनक श्रृंखला का अंकन, जनक श्रृंखला का ध्यान देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन तथा एल्काइन में जनक श्रृंखला का अंकन हम कैसे करेंगे। तो अभी मैंने आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में बताया और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया कि इसमें जो है कौन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन कार्बन जहां सिंगल बॉन्ड आता है वो संतृप्त होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड युक्त यौगिक जो होते हैं वह असंतृप्त होते हैं, अर्थात उनकी चार संयोजकता जो है कहीं न कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से पूरी होती है। हम इसमें अंकन की बात करते हैं तो एक उदाहरण लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये पहला एग्जांपल है आपका कि इसमें हम कैसे जनक श्रृंखला में अंकन करेंगे। आपका देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड युक्त यौगिक हैं और ये असंतृप्त एल्कीन है। तो हम अंकन वहां से करेंगे जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इसको हम 1 नंबर, इस कार्बन को हम 2 नंबर, इस कार्बन को हम 3 नंबर और इस कार्बन को हम 4 नंबर दे देते हैं। तो ये आपका हो गया सही अंकन। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। बच्चों, हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं इसको ध्यान से। ध्यान दें, यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहां पर लगा हुआ है। अगर गिनती हम यहां से करें 1 2 3 4 5, तो आप देख रहे हैं 2 और 3 नंबर के बीच जो है कार्बन कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ये असंतृप्त एल्कीन है ट्रिपल बॉन्ड वाला। अगर हम गिनती यहां से करते 1 2 3 4 5, तो यहां पर जो है ये 3 नंबर पे पड़ता और आपका जो है ये 2 नंबर पे पड़ता। इसको ध्यान से देखें। तो हम गिनती कहां से करेंगे, जहां से ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। 1 2 3
4 5। तो 4 तक कौन रंग का नीला ना नीला है तो हर कलर के ऊपर नीचे आता है फूल हर कलर के डिब्बा में हां फिर डिब्बा में हर कलर एक और हम उदाहरण देखते हैं जिसमें हम अंकन करते हैं जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है एक से अधिक बार आया हुआ है। देखें ध्यान से इस उदाहरण को। अगर हम यहां से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 तो आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर जो है 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसको आप ध्यान से देखें। एक और एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का उदाहरण है। देखें इसको, यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें हम उधर से चलेंगे जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है नजदीक होता है। तो गिनती यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। ये आपका सही अंतर है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वरीयता जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जो है इसकी प्रियोरिटी जो होती है अधिक होती है। तो हम गिनती वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो और ट्रिपल बॉन्ड जो है वहां से दूर पर हो। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। इस एग्जांपल को आप देखें, इसमें गिनती हमको करनी चाहिए यहां से 1 2 3 4 5। परंतु यहां पर जो है एक प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे इसको ध्यान में देखें, ये सेट आप फर्स्ट ले लें इसी यौगिक का और ये आप सेट सेकंड ले लें। अगर हम गिनती यहां से करें 1 2 3 4 5, आपने अभी पढ़ा कि प्रियोरिटी हम किसको देते हैं। गिनती कहां से शुरू करते हैं, जहां पर कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजदीक और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है उससे दूर। तो गिनती हमको कहां से करनी चाहिए, गिनती हमको यहां से करनी चाहिए 1 2 3 4 5। परंतु यहां पर आप देखेंगे कि 2 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है और 4 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है। 2 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड और 4 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें देखें, अगर ऐसे आपको यौगिक मिल जाते हैं तो कैसे गिनती करेंगे, कौन सा सही होगा सेट, इसको देखना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 5, यहां पर जो है आपका 1 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है और आपका जो है 3 नंबर पे जो है आपका डबल बॉन्ड है। तो गिनती अगर करते हैं तो ये आता है कुल टोटल 6 और ये आता है कुल टोटल 4। अर्थात नजदीक कहां से आपका पड़ रहा है, नजदीक पड़ रहा है आपका यहां से।
तो आपका कौन सा सेट सही होगा, आपका जो है ये सेट सही होगा। वहां पर प्रायोरिटी को थोड़ा सा हम पीछे छोड़ते हैं, वहां पर हम किसको लेकर के चलते हैं, ऐसे यौगिक में जहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है उसमें नजदीक देखते हैं कहां से नजदीक पड़ेगा। एक और हम एग्जांपल लेकर के इसमें चलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको आप ध्यान में देखें। यहां पर जो है आपका डबल बॉन्ड यहां पर है 1 2 3 4 और इसमें भी गिनती आप इधर से कर लें 1 2 3 4। अब देखिए आपका डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है और ट्रिपल बॉन्ड आपका 3 नंबर पे है, तो 1 + 3 और इधर से आपका ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे है और डबल बॉन्ड जो है आपका 3 नंबर पे। तो किसको लेकर के हम चलेंगे, कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो है वह अधिक होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। अब फिर से हम वही रूल अपनाते हैं, अर्थात हम वहां से चलेंगे गिनती जहां 1 2 3 4 ये अंकन आपका सही होगा और ये अंकन आपका गलत होगा। तो हम इसको गिनती में कैसे लेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार का अंकन आपका सही होगा। तो ये था आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस में जनक श्रृंखला का अंकन। अब हम आगे चलते हैं इसमें क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों में जनक श्रृंखला का अंकन। बच्चों हम क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह पाया जाता है, इसको ध्यान से देखें। बच्चों यहां पर आप देखें कि एक फंक्शनल ग्रुप है आपका, कौन सा अल्कोहल, और आपका एक जो है प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूटेड है आपका क्लोरो, ये प्रतिस्थापी के रूप में है। इसको हम ध्यान से देखते हैं। इसमें जो है आपका सब्स्टिट्यूशन के रूप में क्लोरो है और फंक्शनल ग्रुप में के रूप में जो है आपका OH है, अल्कोहल है। तो हम गिनती वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से जो है OH नजदीक, अर्थात फंक्शनल ग्रुप नजदीक पर। हम गिनती यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2
3 4 4 कार्बन की सबसे लंबी जनक श्रृंखला होती है और जो है फंक्शनल ग्रुप आपका 2 नंबर पे है, तो वहीं नजदीक से हम स्टार्ट कर देते हैं। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसको आप ध्यान से देखें। एक और हम एग्जांपल लेंगे। इसको आप ध्यान से देखें। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखें कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखें ये आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है, एक ही क्रियात्मक समूह लगा भी है। अगर हम यहां से गिनती करते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। और यदि हम यहां से गिनती करते 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। तो सबसे लंबी श्रृंखला आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी। और ये आपका जो है साइड चेन के रूप में हो जाएगा। जब नाम लिखेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम आगे देखेंगे इसको। एक और हम उदाहरण लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर 2 कार्बन की श्रृंखला है और इधर 3 कार्बन की श्रृंखला है। बीच में कहीं कार्बन नहीं है, बल्कि बीच में जो है ये कार्बन इस ऑक्सीजन से और ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है। अर्थात एक लंबी कार्बन की श्रृंखला जो है बीच में ब्रेक हो जा रही है, तो ये आपका आता है एस्टर में। ये आपका एग्जांपल है एस्टर का। आपने पढ़ा होगा RCOOR, या आपने ऐसे भी पढ़ा है, एक एग्जाम्पल के रूप में देख लें, RCOO, ये R डैश हो गया, ये R इससे संबंधित हो गया और ये R इससे संबंधित हो गया। इसके लिए हम देखते हैं कि किधर कार्बन की श्रृंखला कम है और किधर कार्बन की श्रृंखला अधिक है। तो इधर 1 2 कार्बन की श्रृंखला है और इधर जो है 1 2 3। जब नाम लिखेंगे तो अधिक वाले के लिए जो है, मतलब इसके लिए हम लिखते हैं एल्किल एल्केनोइड। तो कम वाले के लिए हम एल्किल लगाएंगे, अर्थात 2 है तो इसके लिए हम एथिल लगाएंगे, और 3 वाले के लिए जो है हम प्रोपेन प्लस ओएट जोड़ देंगे, प्रोपेनोएट। तो आगे देखेंगे इसको, कम वाले के लिए जो है एल्किल और अधिक वाले के लिए जो है हम एल्केनोइड। तो बच्चों, ये जो आपका था क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों में जनक श्रृंखला का अंकन। अब हम आगे चलते हैं और हम कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह देखते हैं और उससे जो है छोटे क्रियात्मक समूह देखते हैं, उनमें हम जनक श्रृंखला का अंकन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आगे चलते हैं। तो उदाहरण लेते हैं इसके लिए हम। एक उदाहरण है आपका CH2 COOH और इसके साथ आपका जुड़ा हुआ है OH। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के रूप में है और दूसरा आपका जो है फंक्शनल ग्रुप के रूप में आपका
एल्कोहल। अब हम प्रियॉरिटी देखते हैं कि वरीयता सारणी। आप वरीयता सारणी में जाइएगा, इसमें हम वरीयता सारणी देखते हैं। कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल, इन दोनों की वरीयता सारणी में देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है वरीयता सारणी में स्थान सबसे ऊपर है और एल्कोहल का उससे नीचे है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जब नाम लिखेंगे तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे, आगे देखेंगे। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। लेकिन आपको पढ़ाया जा रहा है, अंकन पढ़ाया जा रहा है सबसे पहले। तो अंकन कहाँ से करेंगे, इसमें हम मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, ये मेन है फंक्शनल ग्रुप। किस आधार पर मेन है, वरीयता सारणी के आधार पर। तो इस कार्बन को हम 1 नंबर और इस कार्बन को हम 2 नंबर और इस कार्बन को हम 3 नंबर देते हैं। तो गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह की ओर से, जो आपका जो है COOH है, और उधर की ओर जाएंगे जहां पर आपका जो है सेकेंड आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, उससे कम प्रियॉरिटी का क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इस विषय में चलते हैं। हम कहाँ से गिनती करेंगे, इसमें हम इस कार्बन नंबर को 1 नंबर लेंगे, इस कार्बन को हम 2, इस कार्बन को 3 और इस कार्बन को हम 4। आपका यह फंक्शनल ग्रुप पूरा का पूरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आपका यह कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और यह जो है आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यह जो है एल्कीन है आपका। तो ध्यान देते हैं, प्रायोरिटी में कीटोन जो है ऊपर है और जो है एल्कीन जो है आपका नीचे है। तो हम गिनती वहां से करेंगे जहां पर जो है फंक्शनल ग्रुप उसके नजदीक होता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का। तो 1 2 3 4। ये आपका हो गया सही। अब हम आगे चलते हैं, इसमें एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें बच्चों देखें, ये गिनती में यहां पर देखें कि ये जो है आपका एल्कोहल है और ये आपका जो है एल्कीन है। तो ये बड़ा होता है एल्कोहल, एल्कीन इससे छोटा होता है प्रायोरिटी में। तो गिनती हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आगे हम चलते हैं इसमें। अगर हम देखें कि एक बहुत लंबी श्रृंखला हो एल्किल समूह की, और उसमें हम क्रियात्मक समूह की गणना कैसे करेंगे, तो एक जो है ब्रॉड आप स्ट्रक्चर लेते हैं, ध्यान दें इसमें।
अब ध्यान दें, इसमें हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम गिनती सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ध्यान देंगे कि इसमें 5 नंबर से एक बहुत बड़ी ब्रांच जुड़ी हुई है। ये ब्रांच आपका 2 नंबर से भी ब्रांच जुड़ी हुई है, लेकिन ये छोटे छोटे साइड चेन है, लेकिन ये आपका एक बड़ा साइड चेन है। तो इसके अंदर हम एक गिनती करेंगे 1 2 और 3। ये इसके आंतरिक भाग में हम ये गिनती करेंगे। तो 2 प्रकार से गिनती होगी। एक कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। अगर साइड चेन छोटा है तो गिनती वहां पर नहीं करेंगे, लेकिन अगर साइड चेन बहुत बड़ा हो गया है तो गिनती हम वहां पर करेंगे, जैसे 1 2 3। तो बच्चों, ये आपने आज समझ लिया होगा। आगे हम जो है इसके चलेंगे, हम पढ़ेंगे यौगिकों के नाम की रचना।